नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वहीं आपको बता दें कि देश में विधानसभा चुनाव को लेकर देश में काफ़ी गर्मी का माहौल है। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल सर्वे एपीपी न्यूज सी वोटर की ओर से हमारे सामने आ चुका है 200 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे। वहीं आपको बता दें कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखें, जिससे आपको भी पता चले कि राजस्थान की 200 सीटों में से किसकी सरकार बनती नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी और अन्य पार्टियों का ओपिनियन पोल सर्वे हमारे सामने आया। वहीं आपको बता दें कि पहली सीट हमारे सामने है श्री गंगानगर में कुल 6 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 3 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 2 सीट मिलती नजर आ रही है, आरएलपी को 0 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है बीकानेर में कुल 7 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 3 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 3 सीट मिलती नजर आ रही है, आरएलपी को 0 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है जैसलमेर में कुल 2 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 1 सीट मिलती नजर आ रही है और बीजेपी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है और आरएलपी को 0 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है बाड़मेर में कुल 7 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 5 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 2 सीट मिलती नजर आ रही है, आरएलपी को 0 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और जिससे आपको भी पता चले कि किसकी सरकार बन सकती है राजस्थान विधानसभा चुनाव में और राजस्थान की 200 सीटों पर कौन जीत हासिल करेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमें भी मोटिव मिलता है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है जालोर में कुल 5 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 2 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 3 सीट मिलती नजर आ रही है, आरएलपी को 0 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने सिरोही में कुल 3 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 2 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है, आरएलपी को 0 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि क्या हमें इस चैनल पर राजनीति की टॉप 10 न्यूज़ लानी चाहिए, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। टॉप 10 या कुछ भी लिख के बता दीजिएगा कि आपको लानी चाहिए या नहीं, यस या नो में भी जवाब दे सकते हैं। वहीं अगली सीट हमारे सामने है उदयपुर में कुल 8 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 3 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 5 सीट मिलती नजर आ रही है, आरएलपी को 0 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है डूंगरपुर में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 2 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 2 सीट मिलती नजर आ रही है, आरएलपी को 0 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वही अगली सीट हमारे सामने है बांसवाड़ा में कुल 5 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 3 सीट, बीजेपी को 2 सीट और आरएलपी को 0 सीट और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है प्रतापगढ़ में कुल 2 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 1 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है, आरएलपी को 0 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने चित्तौड़गढ़ में कुल 5 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 4 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 0 सीट मिलती नजर आ रही है, आरएलपी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है झालावाड़ में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 2 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 2 सीट मिलती नजर आ रही है और आरएलपी को 0 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को भी 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि आप कौन से राज्य से हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर आप राजस्थान से हैं तो आप राजस्थान के कौन से ज़िले से कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है कोटा में कुल 6 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 2 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 4 सीट मिलती नजर आ रही है, आरएलपी को 0 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है बारह में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 1 सीट और बीजेपी को 3 सीट और आरएलपी को 0 सीट और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने सवाई माधोपुर में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 4 की 4 मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 0 सीट मिलती नजर आ रही है और आरएलपी को 0 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है जयपुर में कुल 19 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 12 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 7 सीट मिलती नजर आ रही है, आरएलपी को 0 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी पता चले कि राजस्थान असेंबली में क्या जंग छिड़ी हुई है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही करौली में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 2 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 2 सीट मिलती नजर आ रही है, आरएलपी को 0 सीट मिलती नजर आ रही है, अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है धौलपुर में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 4 सीट की 4 मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 0 सीट मिलती नजर आ रही है, आरएलपी को 0 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने भरतपुर में कुल
7 सीटें हैं जिनमें से कांग्रेस को 3 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 2 सीट मिलती नजर आ रही है, आरएलपी को 2 सीट मिलती नजर आ रही है, अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने अलवर में कुल 11 सीटें हैं जिनमें से कांग्रेस को 6 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 5 सीट मिलती नजर आ रही है, आरएलपी को 0 सीट मिलती नजर आ रही है, अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने सिक्कर में कुल 8 सीटें हैं जिनमें से कांग्रेस को 3 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 5 सीट मिलती नजर आ रही है, आरएलपी को 0 सीट मिलती नजर आ रही है, अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने झुंझुनू में कुल 7 सीटें हैं जिनमें से कांग्रेस को 3 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 4 सीट मिलती नजर आ रही है, आरएलपी को 0 सीट मिलती नजर आ रही है, अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने चूरू में कुल 6 सीटें हैं जिनमें से कांग्रेस को 4 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 2 सीट मिलती नजर आ रही है, आरएलपी को 0 सीट मिलती नजर आ रही है, अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने भीलवाड़ा में कुल 7 सीटें हैं जिनमें से कांग्रेस को 3 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 4 सीट मिलती नजर आ रही है और आरएलपी को 0 सीट मिलती नजर आ रही है, अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने हनुमानगढ़ में कुल 5 सीटें हैं जिनमें से कांग्रेस को 4 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है, आरएलपी को 0 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने नागौर में कुल 10 सीटें हैं जिनमें से कांग्रेस को 5 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 4 सीट मिलती नजर आ रही है, आरएलपी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है जोधपुर में कुल 10 सीटें हैं जिनमें से कांग्रेस को 6 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 3 सीट मिलती नजर आ रही है, आरएलपी को 0 और अन्य को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है पाली में कुल 6 सीटें हैं जिनमें से कांग्रेस को 4 सीटें मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 2 सीट मिलती नजर आ रही है, आरएलपी को 0 सीट मिलती नजर आ रही है, अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने अजमेर में कुल 8 सीटें हैं जिनमें से कांग्रेस को 5 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 3 सीट मिलती नजर आ रही है और आरएलपी को 0 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने बूंदी में कुल 3 सीटें हैं जिनमें से कांग्रेस को 2 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है, आरएलपी को 0 और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है राजसमंद में कुल 4 सीटें हैं जिनमें से कांग्रेस को 2 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 2 सीट मिलती नजर आ रही है और आरएलपी को 0 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने टॉक में कुल 4 सीटें हैं जिनमें से कांग्रेस को 4 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 0 सीट मिलती नजर आ रही है, आरएलपी को 0 सीट मिलती नजर आ रही है, अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने दौसा में कुल 5 सीटें हैं जिनमें से कांग्रेस को 2 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 3 सीट मिलती नजर आ रही है और आरएलपी को 0 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान में कुल 200 सीटों में से कांग्रेस को 112 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 81 सीट मिलती नजर आ रही है, आरएलपी को 4 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 3 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि अभी भी आम आदमी पार्टी के भी लोग यहाँ पे खड़े हो सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि आरएलपी और बीजेपी भी संगठन अब की बार कर सकती है, यहाँ आम आदमी पार्टी और आरएलपी भी यहाँ पे संगठन कर सकती है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और परिवार व मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं आप कहाँ से देख रहे हैं इस वीडियो को और लाइक और कमेंट जरूर करें। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले ओपिनियन पोल के साथ और आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि टॉप 10 न्यूज़ का राजनीति न्यूज़ की वीडियो आनी चाहिए या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।